हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे दोस्तों। आपके एक इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल में रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। एक संयुक्त परिवार में पिता माता, 4 शादीशुदा पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां हैं। 3 पुत्रों में प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है। तो परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हमें इसमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन समझना दोस्तों। एक परिवार, एक संयुक्त परिवार में दोस्तों पिता और माता दोस्तों, तो माता क्या होगी दोस्तों? माता 1 होगी दोस्तों। महिला होती दोस्तों 4 शादीशुदा पुत्र दोस्तों समझना क्वेश्चन को। 4 शादीशुदा पुत्र हैं दोस्तों, तो उनकी पत्नियां भी होंगी दोस्तों, क्योंकि वे शादीशुदा हैं दोस्तों। तो शादीशुदा शादीशुदा पत्नी हो जाएंगी दोस्तों। शादीशुदा शादीशुदा पत्नी कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 4। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को समझना दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? एक संयुक्त परिवार में पिता माता दोस्तों, तो माता एक स्त्री है दोस्तों, तो 1 हो जाएगी दोस्तों। और 4 शादीशुदा पुत्र, तो उनकी शादीशुदा पुत्र हैं दोस्तों, तो उनकी 4 पत्नियां होंगी दोस्तों। तो 4 शादीशुदा पत्नी हो जाएंगी दोस्तों। 2 अविवाहित पुत्रियां दोस्तों, जिनका भी विवाह नहीं हुआ दोस्तों, तो अविवाहित पुत्रियां हो जाएंगी दोस्तों। अविवाहित पुत्री, अविवाहित पुत्री कितनी हो जाएंगी दोस्तों? अविवाहित पुत्री 2 हो जाएंगी दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। इसी प्रकार दोस्तों 3 पुत्रों में प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं दोस्तों 3 पुत्र हैं और प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है दोस्तों। तो हमें स्त्रियों की संख्या निकालनी है दोस्तों। तो 2 प्रत्येक की है दोस्तों, तो 3 पुत्र हैं दोस्तों और 2 पुत्रियां हैं, 1 प्रत्येक के पास। तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों? तीनों पुत्र के पास 6 कुल पुत्रियां हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि एक व्यक्ति के पास 2 पुत्री हैं, तो 3 व्यक्ति के पास 6 पुत्री हो जाएंगी दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। अब हमें स्त्रियों की संख्या बतानी है दोस्तों, तो इन सबको जोड़ देंगे। 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस और ये 6, कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 हो जाएंगे दोस्तों 13। तो 13 पुत्रियां हो जाएंगी दोस्तों, कुल 13 पुत्रियां हैं। तो इसका 13 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 13 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। 15% छूट के बाद एक वस्तु को 2550 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लो दोस्तों कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है। 100% में दोस्तों उसने 15% की छूट दे दी, तो उसको दोस्तों 15% की क्या दी थी दोस्तों? छूट। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, 15% की छूट दे दी, तो कितनी बची दोस्तों? 85%। तो वह 85% में बेच रहा है दोस्तों। कितने में बेच रहा है दोस्तों? 85% में। 85% में बेच रहा है दोस्तों, क्योंकि उसने इस वस्तु पर 15% की छूट दे दी, तो वह 85% में बेचेगा दोस्तों। तो 85% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? और कितने रुपए में बेच रहा है दोस्तों? 2550 रुपये में।
क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। अब 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2550 बट्टी 85 हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब इनको काट देंगे दोस्तों, पहले 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते हो जाएंगे दोस्तों 35। तो 2550 को काट देंगे दोस्तों, तो 5 25 और 5 एकम 5 और 5 शून्य शून्य। अब दोस्तों 17 से काट देंगे, 17 एकम 17 और 17 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 17 3 हो जाएंगे दोस्तों 51 और 17 शून्य शून्य, तो 30 बार में कट गए दोस्तों। तो 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों? 30। 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों? 30 आ गया। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो 1% की चीज 30 रुपए में बेच रहा है दोस्तों, तो हमें अंकित मूल्य दोस्तों 100% होता है दोस्तों, तो हमें 100% का निकालना है दोस्तों। अंकित मूल्य कितने का होता है दोस्तों? 100% का। तो हमें 100% का निकालना है दोस्तों, तो 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों, 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों 30 गुणित 100। 30 गुणित 100 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, फिर गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 3 एकम 3, 3000 हो जाएंगे दोस्तों। तो अंकित मूल्य क्या आ गया दोस्तों? इसका अंकित मूल्य आ गया दोस्तों 3000 रुपये। 3000 रुपये इसका अंकित मूल्य आ गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, 100% निकालना था दोस्तों। अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों? 100%। तो 100% का कितना निकला है दोस्तों? 3000 रुपये। तो 3000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन समझना दोस्तों। यदि 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 384 रुपये है, तो 90 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। तो हमें ये क्वेश्चन समझना है दोस्तों। क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है दोस्तों? 384। तो हमें 90 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन समझना दोस्तों। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 384 बच्चे कितने हो जाएंगे दोस्तों? 16। 16 कम 16, 16 दूनी 32, कितने बच्चे दोस्तों? 6 और 16 चौको 64 हो जाएंगे दोस्तों। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 24 आ गया। समझना क्वेश्चन को दोस्तों। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 24। हमें निकाला 90 किलोग्राम का दोस्तों, तो 90 किलोग्राम का निकालेंगे दोस्तों। 1 किलोग्राम का 24 है, तो 90 किलोग्राम का क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 गुणित 90। अब गुणा कर देंगे दोस्तों, तो शून्य ही रहेगा दोस्तों। और 9 चौको हो जाएंगे दोस्तों 36 की 86 3, 9 दूनी 18 और 3 21 दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2160 रुपये। 2160 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 2160 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है दोस्तों। कितना है? 5:1। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:1 हो जाता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें दोस्तों। तो कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया दोस्तों? 5:1। तो पुत्र की आयु और पिता की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? तो दोस्तों 5x हो जाएगी पिता की आयु दोस्तों। x में मान लेते दोस्तों जब अनुपात से हटाते हैं दोस्तों वर्तमान आयु को दोस्तों।
तो क्या हो जाएगी दोस्तों, पिता 5x। और मान लेंगे दोस्तों x क्या है दोस्तों, पुत्र की आयु, क्योंकि 5:1 है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों, हमें क्या क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब क्या दिया है दोस्तों, 7 वर्ष बाद दोस्तों, तो 7 वर्ष बाद में प्लस लगता है दोस्तों। तो दोस्तों 7 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 5x + 7। और 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, x + 7। इनका अनुपात कितना दिया दोस्तों, इनका अनुपात दिया है दोस्तों 3:1। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो 3/1 लिख लेंगे दोस्तों। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x + 7 बराबर 3x + 7 हो जाएंगे दोस्तों 21। तो 21 हो जाएंगे दोस्तों। अब 3x का यहाँ पर पक्षांतर होगा दोस्तों, तो 5 में से 3 जाएंगे दोस्तों, तो कितने बचेंगे दोस्तों, 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 का यहाँ पर पक्षांतर होगा, तो माइनस की हो जाएगी दोस्तों। और 21 में से दोस्तों 7 जाएंगे दोस्तों, तो 14 बचेंगे दोस्तों, 14 बचेंगे। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। अब x का मान निकालना था दोस्तों, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 14/2 हो जाएगा दोस्तों। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान हो जाएगा दोस्तों, 2 सत्ते हो जाएंगे दोस्तों 14। तो x का मान 7 आ गया दोस्तों। तो पुत्र की आयु को आगे कितनी दोस्तों, 7, क्योंकि हमें पुत्र की आयु ज्ञात करनी थी। तो पुत्र की आयु को हमने x माना था दोस्तों, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई दोस्तों, 7। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।